सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेरिश स्ट्रक्चर मैपिंग की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर। देखिए, आपको वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे, और आपका जो स्ट्रक्चर मैपिंग है, अगर ये आप नहीं समझेंगे तो आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। क्योंकि इससे ही आपको पता चलता है कि इंड्यूसमेंट कहाँ है, इससे ही आपको पता चलता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, और आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग स्टिक रहेंगे तो आप डेफिनेटली पैसा कमाएंगे। क्योंकि ये थोड़ा हार्ड कॉन्सेप्ट है, इसको मैं इजी वे में समझाऊंगा। आपको वो ये पुरानी वीडियो भी देखनी है जो मैंने जिसमें आपको बताया था बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। आज हम लोग उसी चीज़ का स्ट्रक्चर मैपिंग सीख रहे हैं कि कैसे आपको मैप करना है। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपका बुलिश के बारे में बताया था। मैं हर एक चीज़ के लिए एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी भी ना हो और आपको इजीली अंडरस्टैंड हो और आपको इजीली खोजने को मिले कभी आपको रिवीजन करना हो तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग अपना पीडीएफ को देख लेंगे, उसके बाद हम लोग सीधे चलेंगे चार्ट पे, और चार्ट पे आपको मैं लाइव स्ट्रक्चर को मैप करना सिखाऊंगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, तो आप वीडियो को प्लीज स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको ये साफ दिख रहा होगा मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग स्टार्टिंग से सब चीज देखते हुए चलेंगे। अब देखिए मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड लगाया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कुछ इस वे का स्ट्रक्चर बन रहा है, इस एरिया में आप देखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ऐसा ऐसा, और कुछ ऐसी कैंडल बन रही है। ठीक है, अब मार्केट में हुआ क्या, ये एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, मार्केट में पहला वैलिड पुलबैक यानी इंड्यूसमेंट कैसे हुआ, मार्केट ने कुछ इस तरह की कैंडल बनाई। तो सपोज करिए इस कैंडल का जैसे ही हाई निकला, उसके बाद नीचे मार्केट क्लोज दे दी, तो ये आपका बन गया वैलिड पुलबैक यानी इंड्यूसमेंट। अब मार्केट जब भी इसको लेके नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड देंगी तो वो आपका बन जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और पहले ही जैसे आपका जैसे ही इंड्यूसमेंट मार्केट ले लेती है नीचे की साइड के लिए, ठीक है, यहां पे जैसे ही ले ली इंड्यूसमेंट, तो आपका ये जो बन जाता है लोअर लो बन जाता है, और जैसे ही इसको उड़ेगी तो ये आपका बन जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये बन जाएगा आपका लोअर हाई। ठीक है, चलिए अब यहां से वन बाय वन एग्जांपल समझते हैं और आपको इजीली समझाऊंगा, फिर उसके बाद चार्ट पे सीधे चलेंगे। ठीक है, देखिए आपको ये ब्रेक हुआ, ये कैंडल आपको दिख रही होगी, ये नीचे की तरफ क्लोज दी है। ठीक है, फिर मार्केट ने ये वाली कैंडल ने उसका हाई लेके नीचे की तरफ साइड यहां पे देखिए ब्रेक कर दिया नीचे की साइड। ठीक, तो ये बन गया हमारा न्यू लोअर लो। ठीक, अब मार्केट जब ऊपर गई, जैसे ही इंड्यूसमेंट ली, देखिए ये आपके लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल है, दिस इज अ लोअर हाई बिकॉज हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर बीओएस। ठीक, तो ये आपका लोअर हाई है। ठीक, आफ्टर टेकन आउट द पुलबैक आईडीएम कंफर्म लोअर लो, यहां पे जैसे ये टेकआउट किया तो यहां लोअर लो कंफर्म हो गया। ठीक, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया, और ये हमारा बन गया लोअर हाई। ठीक, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बिकॉज मार्केट क्लोज बिलो मेजर लो। अब ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसलिए कि मार्केट ने क्लोज किया है आपके लो के नीचे। ठीक है, ये वाला लो था, इसके नीचे क्लोज किया, तो इसलिए वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। क्या होता है वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यही मैं बताना चाह रहा था। आपकी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया, अगर आपने उसको नहीं देखा प्लीज चेकआउट करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। फिर मार्केट ऊपर गई। ठीक है, मार्केट फिर ये देखिए यहां पे पहले हाई लगा, फिर नीचे गई, फिर यहां पे क्लोज हुआ, फिर इसका हाई इसने लिया, फिर मार्केट ने जब नीचे क्लोज दिया यहां पे, ठीक है, तो आप देखेंगे जो लोएस्ट कैंडल थी ये वाली कैंडल थी, इसका जब हाई लिया तो ये आपका आईडीएम हो गया। ठीक है, फिर से इसको समझिएगा। ठीक है, मार्केट ने पहला आईडीएम ये बना जब इसके ये लेकर जब यहां पे इसके नीचे क्लोज दे दिया। ठीक, लेकिन फिर इस कैंडल का जो इस कैंडल लोएस्ट कैंडल है उसका हाई इसने लिया। ठीक, फिर मार्केट नीचे गई, लेकिन फिर जब नीचे गई तो इसने एक न्यू लो बना ना, उसका हाई किसने लिया, इस कैंडल ने लिया। अब देखिए यहां का मैं एग्जांपल दिखाता हूं इसमें हुआ क्या। ठीक है, चलिए इसको एकदम इजी वे में समझेंगे। हुआ क्या मार्केट में, कुछ ऐसा मूवमेंट हुआ। ठीक है, फिर ये नीचे गई मार्केट। ठीक, अब यहां पे बनी है एक कैंडल ऐसी। ठीक है, तो हमारे लिए ये कैंडल मेजर लोअर लो वाली कैंडल है, सबसे बड़े लो इसी का कैंडल है, तो ये हमारे लिए लोअर कैंडल है। ठीक है, इसका हाई निकाला कुछ ऐसी कैंडल ने। ठीक है, फिर मार्केट में ऐसी कैंडल बनी। ठीक, तो अब हमारे लिए इसने इस कैंडल का लो इसने तोड़ा, तो हमारे लिए ये मेन कैंडल होगी, इसका जो हाई निकालेगा फिर वो इसका इंड्यूसमेंट होगा, तो उस कैंडल का हाई इसने ऐसी वाली कैंडल ने निकाला। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंड्यूसमेंट हो गया। ठीक, देखिए ये हमारे लिए इंड्यूसमेंट हो गया। ठीक है,
अब मार्केट फिर यहां से रिवर्स की, ठीक है। मार्केट ने जब यहां से रिवर्स किया, जब जैसे ही इसने रिवर्स करके लगाया तो ये हमारा बन गया दिस इज अ लोअर हाई, ठीक। अब आप देखेंगे क्यों आपका ये लोअर हाई लिया, ये क्यों नहीं लिया, ठीक है। दोनों की हाइट सेम है, तो आपको लेटेस्ट देखना है, लेटेस्ट हाई देखना है, ठीक है। अगर मार्केट में ये ऐसे होता और ये होता तो ये हमारा लोअर हाई होता, तो जो लेटेस्ट रहता है वही हमारे लिए लोअर हाई होता है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक क्लियर चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इस वीडियो को सेव करके आप बार बार देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ये हो गया वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक। फिर मार्केट ऊपर गई, ठीक। अब देखिए यहां से ऐसे गई, इसने ऐसे निकाला, ठीक। ये बन गया हमारा हाईएस्ट पॉइंट, ठीक। आपका जो वो होता है क्या कहते हैं आइडियम होता है या इंड्यूसमेंट होता है, उसको हाईएस्ट पॉइंट से ही कैलकुलेट करते हैं, ये भी याद रखिएगा। हमारे लिए ये हाईएस्ट पॉइंट हुआ, ये ब्रेक किया नीचे की तरफ, ये इंड्यूसमेंट बना। जैसे ही मार्केट ने इसको लिया, ये हमारे लिए लोअर हाई बन गया वैलिड, ये हमारे लिए वैलिड लोअर हाई बन गया, लेकिन मार्केट घूम के फिर से ऊपर गई थी थोड़ा, तो ये हमारा जो है वैलिड लोअर हाई है। जब इसको मार्केट ब्रेक करती तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और ये हमारा है लोअर लो, ये लोअर हाई, ठीक। मार्केट में डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोअर हाई लोअर लो बनता है, ठीक। फिर मार्केट नीचे गई, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये आपका यहां लोअर हाई है, लोअर लो है, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मार्केट क्या हुआ, जब इसको ब्रेक कर दी भाई, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। अब मार्केट ऐसे जा रही, ऐसे जा रही, ऐसे जा रही है, ठीक। यहां पे कोई भी आप देखोगे वो नहीं ले रहा, इंड्यूसमेंट नहीं ले रहा, ठीक है। कोई भी कैंडल यहां पे इंड्यूसमेंट नहीं ली है, ठीक है, क्योंकि कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं दी ना, जब क्लोजिंग होती है तभी तो इंड्यूसमेंट लिया जाता है, ठीक है। कोई भी कैंडल प्रीवियस स्विंग के नीचे क्लोज नहीं दी है, प्रीवियस स्विंग के नीचे क्लोजिंग देंगे तभी आपका वो इंड्यूसमेंट कहलाएगा। यहां पे देखिए मार्केट ये लेने के बाद ये स्विंग लगा, क्लोजिंग नहीं मिला, ये एक स्विंग लगा, क्लोजिंग नहीं मिला, ये एक स्विंग लगा, क्लोजिंग नहीं मिला, ठीक है। फिर यहां जाके आपकी क्लोजिंग आ रही है, जब यहां जाके आपकी क्लोजिंग आ रही है तो ये नीचे लो लग गया, ठीक है। फिर मार्केट ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, ये लगाई, ठीक। तो इस तरह यहां पे कोई स्विंग नहीं हो रहा, ठीक है। दिस इज लिखा हुआ, दिस इज इंटायर मूव लोअर टू लोअर काउंट एज अ बेरिश सिंगल मूव। जब स्विंग नहीं लग रहा तो ये एक सिंगल मूव है, समझ गए। कोई भी प्रीवियस देखिए, आप यहां पे देखिएगा इंड्यूसमेंट लेके देखिए, ये आपका लो लगा लेकिन ऊपर गई, लेकिन क्लोजिंग नहीं थी, तो ये आपका इंड्यूसमेंट नहीं हुआ। फिर ऊपर लगा, यहां पे क्लोजिंग नहीं थी, इंड्यूसमेंट नहीं हुआ। फिर हुआ कहां इंड्यूसमेंट, यहां पे देखिए, जब यहां आपका नीचे हुआ, ये ऊपर गई, तो यहां पे आपका इंड्यूसमेंट आया, ठीक। फिर मार्केट नीचे गई, ठीक, नीचे जा रही, नीचे जा रही है। फिर मार्केट यहां पे आई, यहां पे आपका इंड्यूसमेंट बना। लास्टली यहां पे आपका ये वाली कैंडल ने आपका क्लोज लेके यहां पे इंड्यूसमेंट दिया। फिर इंड्यूसमेंट देते ही मार्केट यहां से अपने जो दूसरा डायरेक्शन चेंज करेगी, जैसे ही आपका ये वाला ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे आफ्टर पुलबैक मार्केट ऊपर जा रही ना, इंड्यूसमेंट लेके ऊपर जा रही, तो ये लेकिन आपका कंफर्म नहीं है, ठीक है। जब तक आपका ये प्रोटेक्टेड है, ये वाला साइड आपका जब तक प्रोटेक्टेड है, तब तक आपको ये कंफर्म नहीं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग चार्ट पे समझते हैं और इजी वे में अंडरस्टैंड करते हैं, लोअर हाई लोअर लोअर को मार्क करते हुए अपना ये चीज समझते हैं हम लोग, ठीक है। आई होप आपको वीडियो में यहां तक एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक। अडानी पोर्ट्स का चार्ट ओपन है, इसी चार्ट पे हमने आपका बुलिश देखा था, अब इसी पे हम लोग बेरिश भी देखते हैं, ठीक है। होप यहाँ पे अगर बेरिश ट्रेंड बना होगा तो बेरिश ट्रेंड तो बना ही नहीं है, तो यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, तो हम लोग बेरिश ट्रेंड को खोजते हैं इसी चार्ट पे, ठीक है। ये भी बेरिश नहीं है, ओके। बेरिश के लिए हम लोग यूपीएल खोल लेते हैं, काफी टाइम्स बाद यूपीएल था, बेरिश था, तो हम लोग यूपीएल पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। काफी बेरिश था, काफी टाइम तक बेरिश था, उसके बाद चेंजेस उसमें आए, तो अभी हम लोग उसको देखते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है। चलिए 1 घंटे का चार्ट है और हम लोग हाई पॉइंट से ले लिए इसका बेरिशनेस वाला, चलिए यहीं से लेते हैं। ये देखिए
मार्केट डाउन ट्रेंड भी थी, ठीक है, ये यहाँ ब्रेक हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, ठीक। तो ये ब्रेक हुआ आपका, देखेंगे जब मार्केट, ये आपका समझ लीजिए आपका लोअर हाई है, ठीक है, ये हायर हाई एकदम हाईएस्ट पॉइंट और ये है लोअर हाई। जब इसको ब्रेक किया तो मान लीजिए चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब यहाँ से जब मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर, तब देखना है इस वाले और इस वाले मूव में आपका इंड्यूसमेंट कहाँ है। तो इंड्यूसमेंट अगर देखा जाए तो ये ऐसे गया, फिर इसने लिया था, ये लिया, ठीक है, फिर आपका ये ऐसे हुआ, तो ये आपका इंड्यूसमेंट है। जब मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट ली, जब इंड्यूसमेंट लेकिन जब नीचे ब्रेक कर दी तो ये आपका लोअर हाई कंफर्म हो गया, ठीक। अब जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने ब्रेक कर दिया, मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग 2 लाइन पहले लगा लेते हैं, ठीक है। एक तो आपकी येलो लाइन इंड्यूसमेंट के लिए, ठीक, मार्केट में ये इंड्यूसमेंट था, ठीक। एक वाइट लाइन लगा लेते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए, तो हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। चलिए, अब मार्केट ने जब इसको ब्रेक कर दिया तो आपको क्या खोजना है, इंड्यूसमेंट खोजना है। इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, अगर आप देखेंगे जब इसको मार्केट ब्रेक की है तो मार्केट में जो लेटेस्ट हाई कौन सा कैंडल ने निकाला है, ठीक है, उसको हमें देखना है, ठीक। तो आप देखिए ये हमारी जो थी कैंडल थी, इसने ब्रेक करके इसका लो ब्रेक किया, अब इसका लो इसने ब्रेक किया, फिर मार्केट ने इसका लो कोई ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक। मार्केट ऊपर गई, यहां तक गई, फिर मार्केट ने जब ब्रेक किया तो ये हमारा इंड्यूसमेंट बन गया, ठीक है, हमारे लिए ये एज ए इंड्यूसमेंट काम कर रहा है। चलिए, इसके ऊपर आएगा तो हमको सेल करना है मार्केट, क्योंकि डाउन ट्रेंड में है। मार्केट ऊपर ही नीचे गई, नीचे गई, नीचे गई, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इंड्यूसमेंट है। फिर मार्केट देखिए नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, लेकिन कोई भी एक पुल बैक, देखिए नीचे जा रही, नीचे जा रही, लेकिन कोई भी हाई नहीं निकाल पा रहा। अब देखिए यहाँ पे देखिए मार्केट ने ये किया, ठीक है, इस कैंडल का हाई प्रोटेक्टेड है, तो ये मार्केट ऐसे नहीं जाएगी, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं फिर आगे कि यहाँ पे कहीं इंड्यूसमेंट बना था, नहीं, एकदम नहीं बना, ठीक है। चलिए, तो मार्केट में कहीं ऐसा इंड्यूसमेंट नहीं बना, फिर मार्केट ऊपर आती है और मार्केट देखिए इंड्यूसमेंट लेके नीचे की तरफ क्लोज करती है, तो हमारा ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये हमारा हो गया न्यू लोअर हाई, ये हमारा हो गया न्यू लोअर लो और ये हमारा हो गया न्यू लोअर हाई, ठीक। आई होप आपको चीजें एकदम क्लियर से समझ में आ रही होंगी। एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। ठीक है, चलिए, ये आपको यहां पे इंड्यूसमेंट लेके नीचे क्लोज कर दिया, तो ये आपका हो गया न्यू लोअर लो और ये बन गया आपका न्यू लोअर हाई, ठीक है। अब मार्केट देखिए क्या हुआ, मार्केट नीचे तो आया, फिर उसके ऊपर क्लोज दे दिया, तो इसको कहते हैं आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर। बट जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो जब मार्केट इसके नीचे क्लोज दे देगा तो फिर से चेंज ऑफ डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर फिर से हो गया। फिर मार्केट ने यहाँ पे देखिए इसके नीचे क्लोज देके इस लेवल के ऊपर, इस वाइट लेवल के ऊपर देखिए आपका क्लोज देकर नीचे हो गया मार्केट, तो फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक। आपने यहां से यहां बेचा, प्रॉफिट बुक किया, यहां पे आपने लॉस बुक किया, लेकिन यहां पे भी कहते हैं इसको लिक्विडिटी स्विप, इसको कैसे खेलना है वो भी मैं सिखाऊंगा। तो आई होप आपको इस वीडियो में आप समझ में आया होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बुलिश जो है कैसे मैप करते हैं और बेरिश को कैसे मैप करते हैं। इस वीडियो में हम लोग ने बेरिश के ऊपर जाना है। अगर आपने बुलिश वाला देखा तो आपको ये भी इजीली समझ में आ जाएगा। आपको याद रखना है कि आपको स्ट्रक्चर मैपिंग बहुत जरूरी है अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझना है तो। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसी तरह अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को मैक्सिमम अपने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन मिले। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखी है, आप वहां से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को हमेशा स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।